बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल हसीब आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेम नाम से फ़ेसबुक पेज भी मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यूनिट कन्वर्जन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि 1 किलोमीटर कितनी लंबाई होती है और 1 माइल जो है वो कितने डिस्टेंस के इक्वल होता है और 1 माइल में हमारे कितने किलोमीटर होते हैं। लेंथ के आज हम बड़े यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हमने मीटर्स, फुट्स, सूतर्स, मिलीमीटर्स, इंचेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम माइल और किलोमीटर के बारे में जानेंगे और ये यूनिट कन्वर्जन के लेक्चर नंबर 4 लेंथ के लिहाज से आखिरी होगा। इसके बाद हम वेट और टाइम के बारे में भी मज़ीद जानेंगे और इनके डिफरेंट यूनिट्स को जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था। तो चलिए देखते हैं। आखिरी लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने ये सीखा था कि डिस्टेंस का डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है। और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन सीखी थी कि 1 फुट में सेंटीमीटर कितने होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। तो मीटर बड़ा यूनिट था, फिट छोटा यूनिट था, इसलिए हमने सेंटीमीटर्स के थ्रू 1 मीटर से सेंटीमीटर मालूम किए और 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं और इनको डिवाइड करने के बाद हमें ये मालूम हुआ था कि हमारा 1 मीटर 3.279 यानी कि हम इसको कह सकते हैं 3.28 फिट के इक्वल होता है। तो मीटर हमारा बड़ा यूनिट है, फुट छोटा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था। और इसके अलावा सूतर और मिलीमीटर्स की और इंचेस के बारे में तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स में जान चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 आप देख लें और उसके बाद आज के लेक्चर को आप जब देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलिए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 किलोमीटर यूनिट जो है वो कितने मीटर्स के इक्वल होता है। हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1 माइल से छोटा यूनिट है। माइल हमारी ज़्यादा लंबाई होती है और किलोमीटर उससे छोटी लंबाई होती है। तो सबसे पहले हम किलोमीटर के बारे में जान लेते हैं कि 1 किलोमीटर बेसिकली कितनी लंबाई होती है। तो 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है नाज़रीन, 1000 मीटर के मिलने से आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा। और 1 मीटर में, ये पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका था कि 3.279 फिट होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है आपके 10 मिलीमीटर के। तो किलोमीटर से आप सेंटीमीटर और इसी तरह मिलीमीटर्स में भी जा सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम ये जल्दी ये देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर हैं तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो 1 किलोमीटर हमारे कितने सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और हर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इस 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारे सेंटीमीटर होंगे। ये आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो वो भी बहुत इजी है। ये सेंटीमीटर की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, 1 किलोमीटर में इतने सेंटीमीटर, और हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं।
तो हम इस वैल्यू को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उतने ही मिलीमीटर के इक्वल होगा। तो 1 लाख की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 लाख की वैल्यू बनेगी। जी नाज़रीन, तो 1 किलोमीटर हमारे 10 लाख मिलीमीटर के इक्वल है। नाज़रीन, हमने एम के सिस्टम में लेंथ के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यूनिट के बारे में जान लिया है। 1 मिलीमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम एफपीएस सिस्टम की जो लेंथ के यूनिट्स हैं, जो डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, उसमें हम फीट्स और उससे बड़ा एक यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट जो हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है माइल। माइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 1 माइल कितने डिस्टेंस के इक्वल होता है और 1 माइल से 1 किलोमीटर में कन्वर्ट होने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा और 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइल एफपीएस सिस्टम का बड़ा यूनिट है और अब हम माइल से छोटे यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि माइल से छोटा यूनिट होता है यार्ड। ठीक है जी, इसको कदम भी कहते हैं, उर्दू में इसको कदम कहते हैं। और यार्ड जिस यूनिट के मिलने से बनता है, यार्ड से छोटा यूनिट जो है एफपीएस सिस्टम में वो होता है फुट। ठीक है जी, फिट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फुट कितनी लेंथ के बराबर होते हैं, इंचेस और 10 मिलीमीटर्स वगैरह वगैरह, वो सब डिस्कस हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फुट का तो हमें पता है कि कितनी लेंथ के इक्वल होता है। यार्ड कितनी लेंथ के इक्वल होता है वो मैं आपको बताता चलूँ कि 1 यार्ड जो है वो 3 फीट के इक्वल होता है। जी हाँ, एग्जैक्टली 3 फीट के इक्वल 1 यार्ड होता है और 1 यार्ड में 36 इंचेस होते हैं। नाज़रीन, यार्ड्स के बारे में पता चल गया तो अब हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि 1 माइल में, 1 मील में कितने यार्ड्स होते हैं। तो 1 मील में जो यार्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं 1764 यार्ड्स। ठीक है जी, 1 माइल इज़ इक्वल टू 1764 यार्ड्स। और अब यार्ड्स में कितने फीट होते हैं ये भी हमें पता है, 3 फीट होते हैं। तो हम 1 माइल में फीट्स को मालूम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 5280 फीट। 1 माइल में 5280 फीट होते हैं। जी नाज़रीन, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं। इस 5280 की वैल्यू को आपने याद रखना है। अब हम किलोमीटर्स पे आ जाते हैं कि किलोमीटर में कितने फीट होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और हम ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, वो होते हैं 3.279 मीटर। तो 1000 को हम 3.279 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3280 फीट के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी। आपका 1 किलोमीटर 3280 फीट के इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर इक्वल टू 3280 फीट के इक्वल है। अब हम इस यूनिट से दूसरे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, माइल से किलोमीटर में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं कि 1 किलोमीटर कितने माइल के इक्वल होता है। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइल और बराबर में हम लिखते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है नाज़रीन, तो 1 माइल में हमारे जो फुट आए थे वो ये वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है 5280, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये फिट है। और जो 1 किलोमीटर में हमारे पास फिट्स आए थे वो 3280 आए थे। तो हम 3280 को इधर भी डिवाइड करते हैं और 3280 को यहाँ भी डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा
जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1.609 किलोमीटर, यानी कि 1 माइल हमारा इस लेंथ के इक्वल हो गया। आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, मैंने ये वैल्यूज़ ऑलरेडी चेक की हुई थी तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आज आपको मेरा ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, उस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरे इस लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।